अंतःस्रावी ग्रंथि जनक थॉमस एडिसन स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। कार्य शरीर में होने वाली इस विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित व समन्वित करना। हार्मोन की खोज करी थी बेलिस और स्टार्लिंग रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन क्रिया के बाद नष्ट हो जाते हैं। प्रेरित उद्दीपक करना, इसका अर्थ होता है टू स्टिमुलेट। लक्षित अंगों तक रक्त द्वारा पहुंचते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन और ब्लड के द्वारा ये सेल तक पहुंचते हैं। ग्रंथि शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ को स्रावित करें। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज अग्नाशय। 3 प्रकार की होती हैं ग्रंथियां: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि संख्या में कम, नलिका विहीन। बहिस्रावी ग्रंथि संख्या में अधिक, नलिका युक्त। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। एक्सोक्राइन ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि आँख में। अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि आँख में। श्वेत ग्रंथि त्वचा में। माइबोमियन ग्रंथि आँख में। सिरुमिनस्कान स्तन ग्रंथि स्तन। पैरोटिक ग्रंथि लार कान के नीचे। सीवेशियस ग्रंथि त्वचा, तेल स्रावित करती है। सीवेशियस ग्रंथि। ग्रंथियाँ पिट्यूटरी पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में। थायराइड और पैराथायराइड गले में। थाइमस छाती। पैनक्रियाज, फिर एड्रिनल 2, ओवरी 2 और टेस्टिस 2 यानी वृषण 2। फिर है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्फिग्नोइड अस्थि के सैला टर्सिका गड्ढे में पाई जाती है। स्फिग्नोइड अस्थि के सैला टर्सिका गड्ढे में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि मटर के दाने के समान। स्रावित हार्मोन 9, इसकी 3 पालियां, अग्रपाली, पश्चपाली, मध्यपाली। पश्चपाली से निकलते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन। पश्चपाली को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और अग्रपाली को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। दो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित। मास्टर ग्रंथि मटर के दाने के समान। स्रावित हार्मोन 9, ऑक्सीटोसिन, एलएच, एसटीएच, एडीएच, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, एमएसएच। फिर है पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके उपनाम है मस्तिष्क की तीसरी आँख, मस्तिष्क की रेत, जैविक घड़ी, प्रकाश द्वारा प्रभावित, बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक बोलते हैं। तापमान द्वारा प्रभावित होती है। तापमान अधिक तो मेलेटोनिन कम। पीनियल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन निद्रा का हार्मोन, जननांगों के विकास को रोकता है। मेलेटोनिन 9 बजे सबसे ज़्यादा निकलता है, 6 सुबह 9 PM सबसे ज़्यादा, 6 AM सबसे कम। दैनिक लय को नियमित करता है। मेलेटोनिन सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। सर्केडियन रिदम 12 घंटे कम तो 12 घंटे अधिक। बायोलॉजिकल क्लॉक की खोज करी थी, को नोबेल पुरस्कार मिलते माइकल यंग, माइकल रॉसबेस, जेफरी हॉल। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस से जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क की तीसरी आँख, मस्तिष्क की रेत, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, प्रकाश द्वारा प्रभावित। मेलेटोनिन हार्मोन जननांगों के विकास को रोकता है। तापमान अधिक तो मेलेटोनिन कम, दैनिक लय को नियमित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक की खोज माइकल यंग, माइकल रॉसबेस, जेफरी हॉल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्चपाली से निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पश्चपाली से निकलता है। प्यार का हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, बर्थ का हार्मोन, दूध निष्कासन का हार्मोन। ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन गर्भपात का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन का हार्मोन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय योनि की अनैच्छिक पेशियों में खिंचाव होता है, इस वजह से प्रसव पीड़ा बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से मांसपेशियों में संकुचन से दूध निष्कासन होता है। फल सब्जी आकार में वृद्धि होती है, फल और सब्जी के आकार में वृद्धि होती है। ऑक्सीटोसिन से समय से पहले लैंगिक परिपक्वता। ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा से स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो प्रसव पीड़ा को कम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से प्रसव पीड़ा को कम करता है। ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन, गर्भपात हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, बढ़ता हार्मोन, दूध निष्कासन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मांसपेशियों में संकुचन, दूध निष्कासन, फल सब्जी के आकार में वृद्धि, समय से पहले लैंगिक परिपक्वता। फिर ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अल्पश्रावण से साइमंड रोग या मिक्सीमिया रोग, साइमंड रोग या मिक्सीमिया रोग, बौनापन, बिजेट्सुरिन ड्वार्फिन, अधिकता से भीमकायता, गाइगेनेटिस भीमकायता और एक्रोमेगेली रोग। एक्रोमेगेली रोग में चेहरा गोरिल्ला के समान हो जाता है। GH के अतिस्रावन से चेहरे की जो फेशियल बोन्स हैं 14 आकार में वृद्धि हो जाती हैं, क्रूप लगने लग जाता है, चेहरा लंबाई मोटाई में वृद्धि होती है। तो ग्रोथ हार्मोन, STS सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, अल्पस्रावन से साइमंड या मिक्सीमिया रोग, बौनापन में जेट्स ड्वार्फिज्म रोग, अधिकता से भीमकायता या एक्रोमेगेली रोग। एक्रोमेगेली रोग चेहरा गोरिल्ला के समान। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन LTH स्तनों का विकास करता है। दूध संश्लेषित का हार्मोन प्रोलैक्टिन, मदर हार्मोन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रोलैक्टिन। गर्भवती महिलाओं में बच्चे के जन्म के पश्चात स्तनों में दूध का निर्माण करता है प्रोलैक्टिन। खीसिया कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। खीसिया कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी। फिर है GTS गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, GTS गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, ये वृषण अंडाशय का विकास में सहायक होता है। FSH इसके दो भाग हैं, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ये पुटिका कोशिका के आकार में वृद्धि करता है। परिपक्वन ग्राफियन पुटक कोशिका के निर्माण करता है। फिर है FSH शुक्रजनन, नरों में शुक्रजनन को प्रेरित करता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को सक्रिय करता है। वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स स्पर्मेटोगोनिया कोशिका को प्रेरित करता है। ये शुक्राणु स्रावित करती है, शुक्राणु। तो FSH मादा में अंडाणु का निर्माण या द्वितीयक उत्साउट या अंडाणु के निर्माण में प्रेरित करती हैं और पुरुषों में शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करती हैं। FSH पुटिका कोशिका प्रेरित एस्ट्रोजन हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन, पुटिका की कोशिका प्रेरित एस्ट्रोजन हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियां इसी हार्मोन को रोकती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रोकती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। मेल में ये LH मेल में लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। एंड्रोजन्स का स्रावन फीमेल में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है या कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है। ये प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करते हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंडोमेट्रियम हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम या प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियां इसी हार्मोन को रोकती हैं। मेल में लीडिंग कोशिका अंतराली कोशिका प्रेरित टेस्टोस्टेरोन का स्रावन, एंड्रोजन्स का स्रावन, फीमेल में अंडोत्सर्ग को प्रेरित कॉर्पस ल्यूटियम प्रेरित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित यानी एंडोमेट्रियम हार्मोन स्रावित। प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन विपरीत होता है प्रोलैक्टिन अधिक तो प्रोजेस्टेरोन कम। ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। ADH वैसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन मूत्र का सांद्रण या गाढ़ा करता है। गुर्दों में H2 यानी पानी और सोडियम प्लस का पुनर्अवशोषण करता है। ADH जो हेनरी लूप है उसकी अवरोही कोशिका या भुजा को प्रेरित करता है। ये जल को अवशोषित करती है, अवरोही भुजा। ADH जल का संरक्षक हार्मोन, ADH रक्तदाब का नियामक, ADH की कमी से व्यक्ति बार बार पेशाब हो जाता है, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स। मूत्र में पानी की अधिकता हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिड्स को बोलते हैं पॉलीयूरिया डाइयूरेसिस। ADH वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मूत्र का सांद्रण गाढ़ा करता है, मूत्र को गाढ़ा करने वाला। ADH गुर्दों में H2O और Na+ का पुनरावशोषण करता है, जल का संरक्षक है, रक्तदाब का नियामक। ADH रोगी को बार बार पेशाब, डायबिटीज इंसिपिड्स
मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रंग का निर्धारण, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल को प्रेरित करता है ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, अंडोत्सर्ग को बोलते हैं ओव्यूलेशन। थायराइड ग्रंथि एच आकार की ये पाई जाती है श्वास नली में। थायराइड ग्रंथि एच आकार की श्वास नली में स्थित गले में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एच शेप आकृति तितली के आकार की। दो हार्मोन कैल्सिटोसिन या कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन है। थायराइड की सी सेल द्वारा स्रावित होता है। रक्त में कैल्शियम स्तर को घटाता है। कैल्सिटोनिन और हड्डियों में बढ़ाता है कैल्शियम की मात्रा को। कैल्सिटोनिन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन हृदय धड़कन को बढ़ाता है। आयोडीन तत्व पाया जाता है थायरोक्सिन में। छोटी आंत में ग्लूकोज का अवशोषण को बढ़ाता है। थाइरोक्सिन छोटी आंत में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। थायरोक्सिन दो प्रकार की होती है, थायरोक्सिन T3 T4। थायरोक्सिन का कार्य आधारी उपापचय दर का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन BMR का नियंत्रक। थायरोक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियंत्रक। थायरोक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म और मिक्सीडीमा जड़बामनता। क्रिटिनिज्म यानी बच्चों शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होता है। मिक्सीडीमा में जीभ पर सूजन आती है। बीपी लो और हार्ट रेट कम अधिकता से होते हैं। थायरोक्सिन की अधिकता से होते हैं। ग्रेव्स रोग या नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाते हैं। एक्सोफ्थेलेमिक गोइटर ग्रेवी रोग बोलते हैं। आंख बाहर की ओर आ जाती है यानी थायराइड फूल जाती है। एक और अधिकता से होता है प्लूमर रोग थायराइड ग्रंथि में गांठें पड़ जाती हैं। आयोडीन की कमी से होता है गलगंड या गोइटर रोग, यानी इस थायरोक्सिन की कमी से होता है गलगंड रोग। आयोडाइज्ड साल्ट में आयोडीन होता है 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। नमक में 30 मिलीग्राम आयोडीन होना चाहिए। नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाते हैं। पोटेशियम आयोडेट KiO3। थायरोक्सिन हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। कैलोरीजेनिक हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन ये माइटोकॉन्ड्रिया को ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कभी कभी जो घेंगे की दवा होती है जिसका कार्य करती है तथा ग्रंथि को नष्ट करती है, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इस रोग को बोलते हैं हाशीमोटो रोग। स्वप्रतिरक्षी रोग, स्वयं आत्महत्या करने वाली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि एच आकार की गले में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। एच शेप तितली के आकार की। दो हार्मोन कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन थायराइड की टी सेल द्वारा स्रावित पैराफोलिकुलर सेल एपोटिका कोशिका से स्रावित रक्त में कैल्शियम स्तर को घटाता है, बोन्स में बढ़ाता है। विटामिन डी के विपरीत कार्य कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन हृदय धड़कन को बढ़ाता है। आयोडीन तत्व पाया जाता है। छोटी आंत में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। थायरोक्सिन दो प्रकार की T3 T4 आधारी उपापचय दर का नियंत्रक। थायरोक्सिन BMR का नियंत्रक। थायरोक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट कमी से क्रिटिनिज्म मिक्सीडीमा और गोइटर रोग यानी घेंगा रोग। अधिकता से गेब्स रोग, नेत्र गोलक बाहर। गेब्स रोग एक्सोफ्थेलेमिक गोइटर में फूल जाती है थायराइड और आंख बाहर की ओर आ जाती है। प्लूमर रोग थायराइड ग्रंथि में गांठें पड़ जाती हैं। आयोडाइज्ड साल्ट में 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। नमक में 30 मिलीग्राम आयोडीन होना चाहिए। नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाते हैं। KiO3 थायरोक्सिन हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और हाशीमोटो रोग थायराइड का नष्ट हो जाना। पैराथायरॉयड या परावटु ग्रंथि
गले में स्थित संख्या में 4 पैराथार्मोन निकलता है। इससे हार्मोन रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रक है। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रक कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त में फास्फोरस की मात्रा को घटाता है। विटामिन डी की तरह कार्य करता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि का पैराथार्मोन विटामिन डी की तरह कार्य करता है। पैराथार्मोन हार्मोन कोलिप का हार्मोन पैराथार्मोन इसकी कमी से होता है। पैराथार्मोन की कमी से रोग होता है। कैल्शियम की मात्रा घटती है रक्त में, इस वजह से टिटेनी रोग हो जाता है। पैराथार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी रोग इसकी अधिकता से होता है। अधिकता से हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस पैराथार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस जो थायराइड के जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। इसकी कमी से रोग हो जाता है। टिटेनी रोग मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। कैल्शियम दांतों व अस्थि मजबूत होती है। कैल्शियम से रक्त स्कंदन में सहायक, पेशी संकुचन में सहायक। कैल्शियम भैंस को खड़ी करने में कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पैराथायरॉयड पैरावटू गले में स्थित संख्या में 4 पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम फास्फोरस का नियंत्रण कैल्शियम को बढ़ाता है, फास्फोरस को कम करता है, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है, विटामिन डी की तरह कार्य करता है। पैराथार्मोन की कमी से टिटेनी रोग, अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग। कैल्शियम दांतों व अस्थि मजबूत, रक्त स्कंदन में सहायक, पेशी संकुचन में सहायक। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षी ग्रंथि संक्रमण से बचाती है। WBC का परिपक्वन एंटीबॉडी स्रावित करती है। बच्चों में बड़ी, वृद्धावस्था में छोटी या निष्क्रिय हो जाती है। थाइमस छाती में हृदय के समीप पाई जाती है। थाइमस का हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। टी लिम्फोसाइट का प्रतिरक्षण के थाइमस ग्रंथि। हाशिमोटो रोग थायरॉक्सिन के कम स्रावित होने पर इसके उपचार में ली जाने वाली दवाई के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं। अग्नाशय या पैनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रहणी से बहिस्रावी अंतःस्रावी लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। इसमें लैंगरहैंस द्वीप बहिस्रावी 98%, अंतःस्रावी 2%। लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार की लैंगरहैंस द्वीपों में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। अल्फा बीटा गामा। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन जो रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। बीटा सेल से इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। बीटा सेल से इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज को घटाता है। गामा सेल सोमेटोस्टेटिन गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन जो शारीरिक वृद्धि को रोकता है। सोमेटोस्टेटिन शारीरिक वृद्धि को रोकता है। ग्लूकोज इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकागॉन ml में ग्लाइकोजन संग्रहित लीवर और मसल्स। इंसुलिन की खोज करी थी एफ सेंगर ने। इंसुलिन की खोज एफ सेंगर ने। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है ये। पॉलीपेप्टाइड 51 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 51 अमीनो अम्ल। टीका की खोज बेटिंग बेस्ट ने करी थी। इंसुलिन की टीका की खोज बेटिंग बेस्ट कमी से इंसुलिन की कमी से रोग होता है। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से। इसमें जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। फिर एड्रिनल ग्रंथि 3F या 4S ग्रंथि पीले रंग की किडनी के ऊपर पाई जाती है। आपातकालीन ग्रंथि इमरजेंसी ग्लैंड भय, क्रोध, संकट, तनाव, उत्तेजना में सक्रिय। 3F फियर फाइट फ्लाइट 4S शुगर साल्ट सेक्स एंड स्ट्रेस शुगर मेटाबॉलिज्म साल्ट रिटेंशन सेक्स हार्मोन्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेस। एड्रिनल कांसा रोग मांसपेशियों में जकड़न व कभी कभार लकवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कांसा रोग होता है हर्सुटिज्म या गाइनेकोमेस्टिया लिंगी हार्मोन के असंतुलन से महिलाओं में दाढ़ी आ जाती है या पुरुषों में महिलाओं जैसी आवाज हो जाती है। वो हिर्सुटिज्म या गाइनेकोमेस्टिया रोग होता है। अधिवृक्क के 2 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी, मेडुला अंदर वाला। कॉर्टेक्स से निकलते हैं सेक्स हार्मोन।
मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन। तीसरा निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में दो आते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन और कार्टिसोन हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन और कार्टिसोन हार्मोन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपापचय का नियंत्रण करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टेक्स से निकलते हैं सेक्स हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन या कॉर्टिसोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन रक्त में जल व खनिज लवण का संतुलन करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन के आयनों का संतुलन करता है। सोडियम और क्लोरीन के आयनों का तो अवशोषण करता है और पोटेशियम के आयनों का उत्सर्जन करता है। एल्डोस्टेरोन की कमी से रोग, एडिसन रोग। एडिसन रोग एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। मूत्र के साथ खनिज लवण बाहर त्वचा कांस्य जैसी हो जाती है, कांस्य जैसी हो जाती है एल्डोस्टेरोन की कमी से। एल्डोस्टेरोन की कॉर्टेक्स सेक्स हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रक्त में जल व खनिज लवण का संतुलन करता है। कमी से रोग, एडिशन रोग। कमी से रोग, एडिशन रोग। कार्टिसोल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन, ये हार्ट अटैक के समय कोशिकाओं को ग्लूकोज देता है। कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से हो जाता है कुशिंग रोग। कुशिंग रोग कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से होता है। इसमें शरीर फूल जाता है, चेहरा चंद्रमा जैसा हो जाता है। मेडुला से एपिनेफ्रिन हार्मोन यानी एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। मेडुला से दूसरा निकलता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन यानी नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्र को प्रेरित करता है, दुख का साथी एड्रेनलिन। 3F4S हार्मोन संकटकालीन हार्मोन। करो या मरो हार्मोन, लड़ो या मरो हार्मोन हृदय धड़कन को बढ़ाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन है ये अनुकंपी तंत्र को दुख का साथी। प्राणुकंपी सुख का साथी है नॉर एड्रेनलिन। मेडुला एपिनेफ्रिन हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रेनलिन अनुकंपी तंत्र को प्रेरित करता है, दुख का साथी। 3F4S हार्मोन संकटकालीन हार्मोन। करो या मरो हार्मोन, लड़ो या मरो हार्मोन हृदय धड़कन को बढ़ाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन प्राणुकंपी सुख का साथी। नॉर एड्रेनलिन सुख का साथी। एड्रेनलिन अनुकंपी तंत्र का प्रेरित करता है, दुख का साथी। BP गुस्सा, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर को बढ़ाता है, आँख को बड़ी कर देता है, आँख की पुतलियों को बड़ी कर देता है। लार श्रावण को कम करता है, भूख को घटाता है, जठर रस को कम करता है, बाल और रोंगटे को बढ़ाता है। एड्रेनलिन लार को कम, भूख को कम और जठर रस को कम। नॉर एड्रेनलिन के विपरीत कार्य करता है। नॉर एड्रेनलिन प्राणुकंपी तंत्र को प्रेरित करता है, सुख का साथी। नॉर एड्रेनलिन BP कम, गुस्सा कम, बाल खड़े नहीं होते हैं, हृदय स्पंदन दर कम होती है, श्वसन दर कम होती है, लार श्रवण को बढ़ाता है, ये भूख को बढ़ाता है, जठर रस को बढ़ाता है। नॉर एड्रेनलिन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में सहायक। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। पीनियल मेलेटोनिन हार्मोन जननांग विकास को रोकता है। तापमान कम तो मेलेटोनिन अधिक तापमान के विपरीत होता है। मेलेटोनिन। TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा या गोइटर रोग। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन त्वचा में मेलेनोसाइट कोशिका या रंगा कोशिका को सक्रिय करता है। मेलेनिन वर्णक स्रावित होता है, मेलेनिन वर्णक अधिक तो रंग काला अधिक, मेलेनिन वर्णक अधिक तो रंग काला अधिक या तिल चकत्ते मेलेनिन वर्णक से होते हैं। त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलेनिन अल्प श्रावण से होता है। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म या सूरजमुखता। पैराथार्मोन विपरीत होता है कैल्सिटोसिन के। पैराथार्मोन
कैल्शियम का उत्सर्जन करता है पैराथार्मस। कैल्सिटोसिन थायराइड ग्रंथि कैल्शियम का अवशोषण करता है। कैल्सिटोसिन हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण करता है। कैल्सिटोसिन अस्थियां मजबूत होती हैं। कैल्सिटोसिन से पैराथार्मन कैल्शियम का अवशोषण करता है। ऑस्टियोपोरोसिस अधिकता से पैराथार्मन हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस